कि नारद जी ने जिस समय गया था ना, नारद जी गए इसके लिए गए थे कि मैं भी जाके भजन करूंगा। जाके हिमालय में गए जहाँ भगवान शंकर जी ने काम को जीता भस्म किया था, वहां बैठ गए। अब उसका सहारा ले लिया। अब यहाँ हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी कितने आप लोगों के बुजुर्गों ने कहीं किसी ने काम किया, मंदिर बना है। देव काम उसी जगह बनता है जहाँ पर पुण्य कर्म हुए हो, पुण्य कर्म होते हो, वहाँ पर देव स्थान बनता है। वहाँ पर ये कथा होती है, वहाँ पर भगवान का नाम का जाप होता है, हर समय वहाँ पर चिन्ह होता है यहाँ पर कोई अच्छा कर्म हुआ। आप इसलिए वहाँ गए ना, यहाँ आप आ गए, मंदिर में आप आ गए। मंदिर में उतनी देर आपकी वृत्ति अच्छी है जितनी देर मंदिर में है। यदि आप बाहर बैठे ना, कोई बाहर बैठ रहा है, आप अंदर बैठे पूजा करते हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो बाहर वाले को क्रोध आएगा। ये तो उठना ही नहीं है, ये तो मंदिर बन के बैठ गया, ये तो समय बाद लगा दिया। मुझे जल्दी जाना है, उसको क्रोध आ रहा है। उसको बाहर बैठे क्रोध आए तो माया व्याप रही है, उसको माया नहीं बैठने देती है। भगवान के मंदिर में नहीं बैठ, आप सत्संग में आए, आप कथा में आए, कथा में आने के बाद भी आपको ध्यान इधर उधर है तो आप कथा में नहीं आए। आपको माया ने छल लिया, माया छल रही है हमें, माया पकड़ रही है, माया हमें उठा रही है, माया हमें विकारों में डाल रही है। जिन विकारों से बचना है वो विकार हमारे व्याप रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार जब वो खींच रहे थे ऊपर को भी दो वृत्तियां हमारे अंदर, एक अच्छी वृत्ति एक बुरी वृत्ति। जहाँ सम्मति मैं जब तरीका, जहाँ सम्मति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सम्मति वहाँ विपत्ति निधाना। मैं जब तरीका हुआ सुंदर कांड में लिखा हुआ, जहाँ कुमति होती है, कुमति मतलब उल्टी बुद्धि हो जाती है, यहाँ बुद्धि विनाश कार्य तो तरीक हिसाब आप जानते हैं, समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है, सब समझते हैं। पर आपको माया जब व्याप ले जाती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो संसार में लिप्त हो जाते हैं, संसार अच्छा लगने लग जाता है। पर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब इस पर क्या कहते हैं कि मनुष्य तेरी दो वृत्तियां, इसको संभालना है, बनाना है, भागवत में आए हैं, इसको संभालना है, इसको चलाना है। सम्मति यहाँ सम्मति है, वहाँ संपत्ति लाना है, जहाँ कमति है वहाँ विपत्ति ने लाना। कमति आई कहाँ? अयोध्या में कमति आई, कमति कई के ऊपर ब्याह तो गई, जब कई को ब्याह गई तो उसने अयोध्या का हुआ ना, क्या हुआ था मैं पढ़ते हैं आप लोग। अयोध्या का नाश हो गया था, राम प्रभाग में चले गए थे, राम वन को चले गए थे, और क्या हुआ? अयोध्या के नाश, और राजा दशरथ जी स्वर्गवास हो गए। ये हुआ जब कुमति आई। उस प्रकार मानस जब तेरे अंदर कुमति आ जाती है, कुमति का वास हो जाता, तेरे घर में प्यार नहीं रहता, तेरे बच्चों में प्यार नहीं रहता, और तेरे बच्चों का चलन अच्छा नहीं रहता, फिर अपना विचार चलन बिगड़ जाता है जब कुमति व्याप लेती है। हमें कथा में आने से मतलब ये नहीं कि कथा में आए, कथा में सुना और चले कपड़े धोए चले गए। हम पीछे कह रहे थे आप पेपर को फेरी लेते देखो देखी ले रहे हैं, ये समझ आगे गए थे आप लोगों को। पेपर की फेरी हम क्यों लेते हैं? आपके देखो ब्रह्म के पास बैठे हुए हैं, ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म के नीचे बैठ के क्या करते हैं? हमें भजन करना चाहिए। ब्रह्म के पास बैठ के भजन करना चाहिए, साक्षात पर ब्रह्म है। हम कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म क्या है? इसके एक एक पत्ते के अंदर प्रभु का वास है। नहीं है तो दूसरी जात चले जाओ, देवियां कोई जात चले जाओ, आप नैना देवी चले जाओ, वहाँ आप लोगों ने पेपर देखा होगा ना, है पेपर नहीं है। आप चिंतपूर्णी चले जाओ, वहाँ पेपर आएगा, ज्वाला जी चले जाओ पेपर आएगा, कांगड़े वाले माता जी जहाँ चले जाओ वहाँ पेपर है ना है। पर जब नवरात्र होते हैं, अष्टमी का दिन होता है, जिस दिन माता प्रसन्न हो जाती है, खुश होती है, विराट स्वरूप में आती है, हर पत्ते के ऊपर ज्योत जलती है, और हर पत्ते में ज्योत जलती है ना, दिखाया जाता वाली है।
तो अब हर पत्ते में जब जोत जलती है तो इसलिए इसका मतलब है कि हर पत्ते पत्ते पर, हर कण कण के ऊपर उसका स्वरूप है, वास है। अब इस प्रकार ये मानस अपने आप में लेके चलो, ये मानस तेरे अंदर। जब आप यहाँ आगे बैठ गए, जब यहाँ बैठ गए, आगे मंदिर में बैठ गए, ये ना सोचिए कि मंदिर में बैठ गए हम बड़े अच्छे हो गए, हमारी बेटी भी अच्छी है, मुझे बहुत लोग अच्छा कहेंगे। ऐसा नहीं अच्छा कहेंगे, आप अच्छा तब होंगे जब प्रभु के घर में जाके अच्छे होंगे, तेरी बेटी अच्छी होगी। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दूसरी तरफ कहते हैं संतन की मस्करी कुल डोबन की, पता है ना, संतों को मजाक करना, अच्छे पुरुषों के साथ मजाक करना। जैसे आपके यहाँ महाराज जी आए हुए हैं, ये ब्याह की हैं, छोटी गद्दी नहीं है, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंची गद्दी में बैठे हुए हैं और पूजनीय हैं। कहते संतन की मस्करी कुल डोबन की नहीं है। जो संत महात्मा को मस्करी मजाक करता है, संत महात्मा को जो अपनाता है, संत महात्मा को जो परीक्षा करके देखता है, उसका कुल डूब जाता है। ये भागवत में कथा आती है, महाराज जी ने आप पिछले साल भी सुनाई होगी कि जिस समय दुर्वासा जी आए तो वहां पर सब ग्वाले इकट्ठे हो गए। बोलो हरे कृष्णा बोल के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब सब ग्वाले बच्चे इकट्ठे हो गए मजाक करने। जब बेटी खराब होती है ना तो सबकी एक ही वाणी हो जाती है, बुद्धि खराब हो गई, बेटी खराब हुई, ग्वाले इकट्ठे हो गए, बच्चे इकट्ठे हो गए ना। जब महाराज जी आ रहे थे ना, बड़ बढ़िया जटादियां रखी हुई हैं, तो हर हर महादेव करते आ रहे हैं, बम बोले ऐसे करते जब आ रहे हैं, सारे ग्वाले इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए कहते देखें बाबा बहुत करता है, बहुत बोल रहा है, हर हर महादेव बोल रहा है। जब इसको देखे परीक्षा करके देखें, ये जो सच है, बाबा जी के अंदर कितनी करामात है, बाबा जी के अंदर कितनी शक्ति है, क्योंकि दरवाजा जी प्रकाशदर्शी है। ये भागवती कथा की बात है, कथा तो और भी आपको बहुत है जो संत महात्माओं के साथ मस्करी करते हैं। तो अब क्या किया उन्होंने, क्या किया, सारे वाले इकट्ठे हुए, इकट्ठे हो गए ना, उन्होंने क्या किया, एक तो अच्छे कपड़े पहना लिए, इसी का स्वरूप बना दिया, मेकअप कर लिया और पेट के ऊपर एक बट्टा बांध दिया और कपड़े बांध दिए और कह रहे महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी हम आपके पास आए, आंखों में पानी आ गया, महाराज जी कृपा करना, एक आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, परीक्षा लेने के लिए चले गए। महाराज जी कहते दरवाजा ही प्रकाशदर्शी थे, वो जानने वाले थे क्या होने वाला है, ये भी जानते, क्या हो रहा वो भी जानता है, क्या हो गया वो भी जानते। बोलो हरे कृष्णा बोल के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब जब इस प्रकार जाकर उन्होंने प्रश्न किया तो महाराज जी बड़े प्यार से कहते बेटा ये जो इसके गर्भ से जो होगा ना लड़का होगा ना लड़की होगी, है हाँ ना लड़का होगा ना लड़की होगी। फिर महाराज क्या होगा, इसके घर से वो होगा जो आपके कुल का सत्यानाश कर देगा, क्योंकि आप मस्करी करने के लिए साथ आए हैं, मुझे परखने के लिए आप आए हैं। इसके घर से वो पहला होगा जो कौन, जो आपके कुल का सत्यानाश कर देगा। अब उनको देखा ना तुम्हारे के फिर विश्वास हो गया, इन्होंने कह तो दिया, मजाक तो हमने किया। अब वो मजाक को देखे ना चाह करके नदी के किनारे चले गए, हथौड़े ले लिए, फिर ना क्यों पीटने कचरे कर दिए, अब रहने नहीं देंगे। फिर देखते क्या सत्यानाश होगा। तो क्या हुआ, छोटे छोटे कंकड़ ना, जिसको आज भी हम एरी का घास कहते हैं, वो घास बन गया, घास बन गया, उससे ग्वालों ने लड़ाई करके अपने कुल का नाश कर लिया। बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।